today's topic is modules. Modules basically क्या होते हैं हमारे, they are a group of functions and variables saved to a file. यानी कि जो हम मॉड्यूल्स यूज करते हैं जिसमें प्री डिफाइंड होते हैं हमारे कुछ वेरिएबल्स, कुछ फंक्शंस जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स. तो पहले हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं. फर्स्ट एडवांटेज जो हमारा इसका होता है वो है कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि आप अपना कोड फिर से रीयूज कर सकते हो. आपको दोबारा अपना वही कोड लिखने की कोई नीड नहीं होती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपना कोड रीयूजेबिलिटी. तो इससे क्या होता है, हमारा लेंथ ऑफ द कोड भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. जब हमारी लेंथ ऑफ द कोड रिड्यूस हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारा कोड उतनी ही फास्ट रन करेगा. सेकेंड होती है इसमें रीडेबिलिटी. रीडेबिलिटी क्या होती है बेसिकली कि बाय डिफॉल्ट रीडेबिलिटी इसमें क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है. जब हमारा कोड ही स्मॉल हो गया तो उसको हम रीड भी बहुत इजीली कर सकते हैं. एंड लास्ट जो हम इसमें देखते हैं वो होती है इसमें मेंटेनेबिलिटी. मेंटेनेबिलिटी क्या होती है बेसिकली कि अब जब कोड स्मॉल है तो उसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं. हमें उसके लिए कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ता उसको मेंटेन करने के लिए. तो अब हम देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट, देन हमने लिखा है यहाँ पे मॉड्यूल 1 जो भी हमारे मॉड्यूल का नाम है. अगर मुझे मल्टीपल मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं तो देखिए हम किस तरीके से उसे कर सकते हैं. उसके लिए भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3. जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सबको हम एक साथ लिख सकते हैं. अब ये तो तरीका हुआ कि मल्टीपल मॉड्यूल्स हमने कर दिए. अब एक चीज होती है एलियास नेम फॉर मॉड्यूल. एलियास नेम क्या होता है कि मैं मॉड्यूल को कोई और नेम दे रही हूँ ताकि मुझे उतना बड़ा नेम मॉड्यूल का यूज ना करना पड़े. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल 1 एस M1, यानी कि मैंने अपने मॉड्यूल 1 का क्या नाम दे दिया, M1 दे दिया. तो इससे क्या होता है, हम अपना कोड बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, यानी कि हम अपना मॉड्यूल बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं. हमें बार बार अपना फुल मॉड्यूल नेम नहीं लिखना पड़ेगा, हम उसका ही एलियास से यूज कर सकते हैं. अब बात आती है टू एक्सेस अ वेरिएबल और फंक्शन यूज मॉड्यूल नेम ओनली. यानी कि जब भी हम अपनी वर्किंग करते हैं, यानी कि जब भी हमें अपने मॉड्यूल में से कोई भी उसका फंक्शन या कोई वेरिएबल यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस मॉड्यूल का ही नेम सिंपली यूज कर सकते हैं. किस तरीके से, यहाँ पे हमने लिखा मॉड्यूल 1 डॉट एड, देन जो भी मुझे अपने वेरिएबल्स को ऐड करवाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया. तो इस तरीके से क्या होगा कि मैं अपने मॉड्यूल को रीयूज कर सकती हूँ. अब अगर हम इसे पढ़े समझे तो देखिए ये चीज क्या होती है कि एवरी टाइम यूजिंग मॉड्यूल नेम इंक्रीजेस लेंथ ऑफ कोड. यानी कि इससे क्या होता है, लेंथ ऑफ कोड बार बार क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम एलियास नेम यूज कर सकते हैं या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट x, p, यानी कि जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल्स है सिर्फ मैं वही लिख दूं अगर मुझे वही मॉड्यूल में यूज करने हैं. बट जरूरी तो नहीं है कि हमें सिर्फ वही मॉड्यूल्स यूज करने होंगे, मॉड्यूल्स में से वही पर्टिकुलर वेरिएबल्स या फंक्शंस यूज करने होंगे. तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट स्टार. तो इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस और वेरिएबल्स यूज होंगे तो उससे क्या होगा, वो सारे हम एक साथ ही यूज कर सकते हैं. For every module, pyc फाइल will be generated. pyc फाइल ऑटोमेटिकली हमारी जनरेट हो जाती है और ये बाय डिफॉल्ट सेव कहाँ होती है, पाई कैश में होती है सेव. ये हमारी किस तरीके से, ये होता है हमारा पाई कैशे. इसमें क्या होती है, हमारे मॉड्यूल ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है. आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं. अब इज इट पॉसिबल टू क्रिएट एलियास फॉर मेंबर्स, यानी कि जो हमारे मेंबर्स हैं क्या उसके लिए भी हम एलियास यूज कर सकते हैं. अभी तक हमने क्या करा,
हमने अपने मॉड्यूल का एलियास क्रिएट किया। अब मैं बोल रही हूँ कि उस मॉड्यूल के अंदर जो भी मेंबर्स है, जो वेरिएबल्स है, क्या हम उनको भी अपना एलियास क्रिएट कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम मॉड्यूल 1 import add as a, यानी कि जो एक मेरा वेरिएबल था, जो भी मेरा एक मेंबर था, या जो भी मेरा एक फंक्शन था, मैंने उसका क्या कर दिया? एलियास क्रिएट कर दिया। आई होप इतना अब आपको समझ में आया होगा कि हम मॉड्यूल में किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रीलोडिंग अ मॉड्यूल। हम किसी भी मॉड्यूल को रीलोड किस तरीके से कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ओपन, हम क्या करेंगे? अपनी एक फाइल भी क्रिएट करेंगे। इसमें हमने इसको किस नेम से सेव किया? मॉड्यूल 1 के नेम से हम इसे सेव कर देते हैं। मॉड्यूल 1.py के नेम से हमने इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करवा दिया? अपना प्रिंट दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल 1, इतना मैंने इसमें सेव करवा दिया। अब मैं अपना नेक्स्ट फाइल लूंगी जो है मेरी test.py। अब इसमें मैं क्या करूंगी? इंपोर्ट करवा दिया मैंने अपना मॉड्यूल 1 एंड देन यहाँ पे मैंने अपना प्रिंट करवाया दिस इज अ टेस्ट मॉड्यूल, यानी कि ये क्या है? मेरा टेस्ट मॉड्यूल है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा था? इंपोर्ट मॉड्यूल 1। तो उसने पहले जो हमने मॉड्यूल 1 की स्टेटमेंट थी दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल 1, वो उसने प्रिंट करवा दी। एंड नेक्स्ट जो हमारे test.py फाइल की जो स्टेटमेंट थी दिस इज टेस्ट मॉड्यूल, वो इसने प्रिंट करवा दी। आई होप इतना अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने मॉड्यूल को रीलोड कर सकते हैं। अब बात आगे हमारी ये आती है कि क्या कोई भी अगर पर्टिकुलर मॉड्यूल है, क्या मैं उसे n नंबर ऑफ टाइम्स इंपोर्ट कर सकती हूँ? तो क्या होगा? कर सकते हैं हम बिल्कुल, बट वो कितनी बार लोड होगा? वो सिर्फ एक ही बार लोड होगा। इसका एडवांटेज क्या है कि मेमोरी हमारी क्या लगेगी? लेस लगेगी, परफॉर्मेंस हमारी काफी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी और कोड बहुत ज्यादा ही फास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर अब हम एक अलग सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि अगर आफ्टर 10 आवर्स इफ मॉड्यूल 1 इज मॉडिफाइड, अगर मैं आफ्टर 10 आवर्स यानी कि मैंने इस मॉड्यूल में अपनी सारी वर्किंग कर दी, अब उसके बाद में अपना कोई मॉड्यूल मॉडिफाई करती हूँ और मुझे ये चीज चाहिए कि वो अपडेटेड मॉड्यूल ही यूज हो, बट नॉट दिस ओल्ड लोडेड मॉड्यूल, यानी कि मुझे अपना अपडेटेड मॉड्यूल यूज करना है, पुराना लोडेड मॉड्यूल यूज नहीं करना है। बट वी यूज द ओनली ओल्ड वर्जन ओनली, बट हमारा क्या यूज हो रहा है? ओल्ड वर्जन ही यूज हो रहा है, यानी कि कोड रन हो गया है, उसके बाद अगर मैं उसमें चेंज करूंगी तो क्या होगा उसमें? अब ये क्या होता है? इसका एक डिसएडवांटेज होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है? हम अपडेटेड वर्जन जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, जो एक बार वर्जन लोड हो गया वही रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो हम इसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं? ये कंसेप्ट हमारा जावा में भी अवेलेबल है, जिससे कि हम अपना कोड को रीलोड कर सकते हैं, अपडेटेड कोड हम अपना रीयूज कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है? हम यूज करते हैं अपना IMP मॉड्यूल। IMP हमारा एक मॉड्यूल होता है और उसमें हमारा एक फंक्शन होता है रीलोड। हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, यानी कि जो भी हमारे IMP होता है, IMP हमारा एक मॉड्यूल है और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? रीलोड फंक्शन। इससे क्या होता है? ये हम बहुत इजीली फिर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं अब हम किस तरीके से हम इसमें वर्किंग अपनी कर सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं test.py में आके हमने क्या किया? यहाँ पे सबसे पहले लिखा import टाइम, हम अपना टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करवा रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने लिखा अपना import मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 हमने क्या करवा दिया? अपना इंपोर्ट करवा दिया। अब इसके बाद हम क्या करवा रहे हैं? यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं प्रोग्राम एंटरिंग इनटू स्लीप मोड।
प्रोग्राम को हम क्या करवा रहे हैं, स्लीप मोड में एंटर करवा रहे हैं। कैसे, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ टाइम डॉट स्लीप फंक्शन अपना, और मैंने क्या किया 30 सेकेंड के लिए स्लीप करवा दिया। अब इसमें क्या होगा, आफ्टर स्लीपिंग फॉर 30 सेकेंड वी आर अगेन इम्पोर्टिंग अ मॉड्यूल। अब इसके बाद हम अगेन अपना मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अगेन लिख दिया मॉड्यूल 1, जो मेरा मॉड्यूल है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अज्यूम करते हैं हम कि अगर मैं मॉड्यूल 1 को आफ्टर 30 सेकेंड मॉडिफाई करती हूँ जब तक वो स्लीप कर रहा है, तो क्या उसमें चेंजेस आएंगे? चलो ये हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट दिस इज लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम। ये हमने क्या लिख दिया, लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम है। अब हमने इसे रन किया। अब ये क्या कर दिया, स्लीप मोड में एंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने मॉडिफाई करके क्या लिख दिया, अपना हेलो लिख दिया। अब हम 30 सेकंड के लिए वेट करते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या 30 सेकंड के बाद ये हमारा मॉडिफाई होगा या नहीं होगा। अगर ये मॉडिफाई हुआ तो कैसे हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस सब की एक्सप्लेनेशन हम अभी इसमें देखेंगे। अभी अगर हमने इसमें देखा तो ये मॉडिफाई नहीं हुआ हमारा। रीजन भी, ये हमारा मॉडिफाई क्यों नहीं हुआ, ये एक ही बार रीलोड हुआ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं किसी भी मॉड्यूल को चाहे 10 बार अपना यहाँ पे इंपोर्ट में लिख दूं, बट वो एक ही बार लोड होगा। अब जब वो सेम है तो वो चेंज भी नहीं हुआ। रीजन भी चेंज ना होने का, क्योंकि इसमें हमने ना ही अपना IMP मॉड्यूल यूज किया है, ना ही रीलोड किया है। तो इससे क्या होगा कि ये कोई भी अपडेटेड वर्जन में रीलोड नहीं हो पाएगा। तो अब हम इसमें कर देते हैं अपना चेंज, यानी कि जब हमने यहाँ पे लिखा टाइम डॉट स्लीप, इसके बाद हम ये चीज लिख देते हैं अपनी। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम टाइम, देन इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम IMP इंपोर्ट रीलोड। हमने क्या कर दिया, रीलोड को अपना इंपोर्ट करवा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये यूज ना करके अब हम यहाँ पे कर देंगे रीलोड मॉड्यूल 1। अब हमने क्या किया, इसको हम रीलोड अपना करवाएंगे। अब हम इसे फिर रन करते हैं। यहाँ पे लिखा प्रोग्राम एंटरिंग इनटू स्लीप मोड। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अपडेटेड मॉड्यूल। अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये अगेन हमारे रीलोड होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब इस टाइम पे हमने क्या यूज किया है, अपना IMP मॉड्यूल भी यूज किया है और हमने अपना रीलोड फंक्शन भी यूज किया है। IMP हम कह सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, इंपोर्ट, इस चीज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, IMP। और अगर अब हम यहाँ पे चेक करें तो क्या हो गया, लिखा हुआ आ गया दिस इज अपडेटेड मॉड्यूल। यानी कि अगर मैं कोई भी अपने रनिंग प्रोग्राम में, रनिंग फाइल में अगर अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अपना IMP मॉड्यूल, और उसके साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रीलोड फंक्शन अपना यूज करना पड़ेगा, ताकि हम उसे यूज कर सके। अब मैं इसे जितनी बार चाहे उतनी बार इसे कर सकती हूँ। आई होप इतना अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने मॉड्यूल को रीयूज कर सकते हैं या फिर उसे हम रीलोड कर सकते हैं। तो जितने भी हम अपने पाइथन में मॉड्यूल्स यूज करते हैं वो इसी तरीके से वर्किंग हमारी करते हैं। अब बात आती है, अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना, जो है हमारा फाइंडिंग मेंबर्स ऑफ अ मॉड्यूल। यानी कि अगर मुझे किसी मॉड्यूल के मेंबर्स फाइंड करने हैं तो उसको हम किस तरीके से अपना फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना dir यूज करते हैं। dir हमारा एक फंक्शन होता है, उसको ही हम यूज करते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स इनबिल्ट फंक्शन dir टू लिस्ट आउट ऑल मेंबर्स ऑफ अ करंट मॉड्यूल। यानी कि जो भी हमारा करंट मॉड्यूल होगा उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। dir विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट क्या करता है, लिस्ट ऑल करंट मॉड्यूल मेंबर्स। यानी कि करंट मॉड्यूल में जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे उन सबको ये क्या कर देता है, लिस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं यूज करती हूँ x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, डिफाइन f1
प्रिंट करवा दिया यहाँ पे मैंने अपना हेलो, देन यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ अपना dir यानी कि डायरेक्टरी। तो अब ये क्या करेगा, जो भी इसमें करंट मॉड्यूल यूज हो रहा है उसमें जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे वो इसने सारे क्या कर दिए, यहाँ पे हमें प्रिंट करवा दिए। एक एनोटेशंस, बिल्ट इन्स, डॉक, फाइल, लोडर, नेम, पैकेज, स्पेस, f1, x और y। f1, x, y जो हमारे वेरिएबल और फंक्शंस थे ये उसको भी लिस्ट आउट कर देता है। अब मुझे क्या करना है, किसी स्पेसिफिक मेंबर यानी कि कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल है उसका ही मुझे जानने हैं कि उसमें क्या क्या मेंबर्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने मॉड्यूल 1 पे आते हैं। यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20। यहाँ पे हमने डिफाइन किया f1, यहाँ पे हमने यूज़ किया पास, फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया f2 एंड फिर हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे पास यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इम्पोर्ट मॉड्यूल 1। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, मॉड्यूल 1। देन हमने यूज़ किया प्रिंट dir मॉड्यूल 1। अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी अपना रन करवा के देखते हैं। अब इसे हम रन करवाते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है अपना इंपोर्ट मॉड्यूल 1 dir, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है अपना प्रिंट में प्रिंट। तो अब अगर हम देखें तो जो भी सिर्फ मॉड्यूल 1 है उसको उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, यानी कि पर्टिकुलर हमें अगर हम चाहें तो किसी भी मॉड्यूल के जो भी मेंबर्स हैं वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप इतना अब आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं। अब अगर मुझे कोई भी हिडन वेरिएबल्स है अपने मॉड्यूल के उसको प्रिंट करवाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है मेरा बिल्ट इन्स। अगर मैं यहाँ पे इसको यूज करती हूँ प्रिंट में, तो इसने क्या करवा दिया, इसको प्रिंट करवा दिया जो भी ये बिल्ट इन का होता है। ऐसे ही हम कैसे कर सकते हैं, कैशे के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट देन कैशे, यहाँ पे हमने सिंगल कोट हटा दिया। कैशे हमारा क्या बताता है कि ये नॉट डिफाइंड है इसमें, तो इसके लिए हमें क्या हो गया, कोई भी मेंबर नहीं मिला। ये बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर हम इसे अपना इसी में भी अगर हम प्रिंट करवाते तो देखो ये किस तरीके से वर्किंग करता हमारी। कैशे क्या होता है, ये कोई भी हमारा डिफाइंड नहीं होता है, बट अगर हम अभी अपना बिल्ट इन देखेंगे तो ये बिल्ट इन को क्या करवा देता है, प्रिंट करवा देता है। कैशे हमारा नहीं होता तो पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। बिल्ट इन को क्या करवा दिया इसने, हमारा यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इससे क्या होता है, अगर एक और है हमारे पास यहाँ पे नेम। अब हम देखते हैं कि इस नेम का हमारे लिए क्या यूज होता है, कि हम इसे यूज क्यों करते हैं। अगर अभी हम यहाँ पे करें प्रिंट नेम, तो नेम क्या करता है, बेसिकली ये एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो हमारे नेम को, जो भी मेन है उसको, मेन जो फंक्शन होता है उसको क्या करवा देता है, प्रिंट करवा देता है। एंड डबल अंडरस्कोर का मतलब होता है कि ये हाईली प्राइवेट है, यानी कि जो भी करंट मॉड्यूल है ये सिर्फ उसके लिए ही प्रिंट करवा सकता है। टू स्पेसिफाई सम कोड इन एनी पाइथन स्क्रिप्ट, तो उस चीज के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट्स को अपनी प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सब समझ में आया होगा कि मॉड्यूल्स क्या होता है, किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी elearnspace22@gmail.com पे भी हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।